प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, इन दिनों में कुछ खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और वह संदेश ये है कि कई बार लोग मुझसे सवाल करते हैं। कुछ लोग भैया बुलाते हैं, कुछ पास्टर्स बुलाते हैं, कुछ बेटा बुलाते हैं, और कई बार लोग कहते हैं कि भैया आप हमें बताइए कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़ सकें। हमें क्या करना होगा कि हम परमेश्वर में और अधिक बढ़ सके। हाउ आई कैन ग्रो स्पिरिचुअली, आप मुझे समझाइए। और अजीज़ों, कई बार मैं लोगों की तरफ देखता हूँ, मुझे हंसी भी आती है, लेकिन दूसरी तरफ मैं उनकी सौम्यता और उनकी सादगी का सम्मान करता हूँ, क्योंकि एक विश्वासी होने के नाते आपका मेरा दिल हमेशा इस बात के लिए जलना चाहिए, और वो ये है कि मुझे आत्मिकता में बढ़ने की आवश्यकता है। कैसे मैं आत्मिकता में बढ़ सकता हूँ, क्या मुझे करना होगा। अजीज़ों, आज इन दिनों में मैं आपके साथ 5 महत्वपूर्ण बातें आपके साथ बांटना चाहूँगा। हर दिन एक, किस तरीके से आप और मैं प्रभु में बढ़ सकते हैं, अर्थात स्पिरिचुअली आप और मैं बढ़ सकते हैं। पहली बात, हमें अगर आत्मिकता में बढ़ना है, जो आपको मुझे करने की ज़रूरत, और वो ये है अपने आप को प्रतिदिन दीन कर कर प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। अजीज़ों, क्या है प्रार्थना? कई बार जब आप और मैं शब्दों को दोहराते हैं, हमें लगता है वो है प्रार्थना। कई बार आप और मैं एक ही बात को बार बार करते रहते हैं, क्या वो है प्रार्थना? कई बार मैंने लोगों के हाथ में रोजरी देखा, अर्थात एक ऐसी माला जिसको वो जपते रहते हैं, और यीशु 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 या मरियम मरियम कई लोग बोलते हैं। क्या उस तरीके से आप प्रभु में बढ़ने पाएंगे? नहीं अजीजों, आपको मुझे अगर स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है तो आपको मुझे पहली चीज जो करने की जरूरत है वो ये है, अपने आप को मन में नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। जब आपकी आंखें बंद होने पर हैं शाम के समय, आप प्रभु से प्रार्थना करिए। जब आप सवेरे उठते हैं, आप अलार्म लगाइए, खुदा से मांगिए कि प्रभु मुझे आप ऐसी कुव्वत और तौफीक बख्शें कि मैं आपकी उपस्थिति में सुबह के समय आपके चेहरे को खोजने वाले हूँ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए धन्यवाद दें, मित्रों के लिए, और जो लोग परमेश्वर ने आशीष के रूप में आपके जीवन में दिए, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, उन सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिए, प्रार्थना करना मत भूलिए कि खुदा ने कितने अधिक आशीषों से आपको नवाजा है। आप प्रभु से समय लीजिए, आप उसके साथ समय बिताइए, अपने आप को प्रार्थना में सकारात्मक बना के रखिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको, आपके परिवार को लगातार अपनी सुरक्षा में बना के रखे। और आप इस बात को हमेशा प्रार्थना में मांगिए कि प्रभु आपकी सहायता करे कि प्रतिदिन हर समय आप जीवित परमेश्वर को अपनी नजरों के सामने बना के रखने पाएं, और वो आपके जीवन के भीतर एक परिवर्तन लाएगा। प्रार्थना में परमेश्वर को खोजना सीखें। मैं हमेशा अपनी मां का उदाहरण देता हूं, जिसने मेरे जीवन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव छोड़ा, और उसकी बहुत सारी आदतें भली, और जिनमें एक आदत थी हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर को पुकारना। चाहे प्रभु ने उसे बहुत आशीष दी हो तब भी वो 5 बजे उठेगी, और ना भी दी हो तब भी उठेगी। परीक्षा के दौर से होकर जा रही है तब भी 5 बजे उठेगी। आंसुओं के दौर से होकर जा रही है तब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो इस रहस्य को जान चुकी थी कि अगर उसे परमेश्वर के साथ अगर बढ़ना है, उसे लगातार प्रार्थना में बढ़ते जाने की जरूरत है। अपने आप को दीन और नम्र करते जाने की जरूरत है। आज सुबह के समय मेरे भाई, मेरी बहन, यदि तू परमेश्वर में बढ़ना चाहता, यदि आत्मिकता में बढ़ना चाहता, तो एक चीज के लिए गांठ बांध ले, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। अधिक प्रार्थना अधिक सामर्थ, जहां प्रार्थना नहीं वहां पर कुछ भी नहीं। अपने आप को परमेश्वर में गटने की हमें जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है। प्रार्थना 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 उस हाथ को हिलाती है जो पूरी दुनिया को चलाता है। प्रार्थना, दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर तेरे पास आते हैं और हम दुआ करते हैं, हमारी सहायता कर। हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, तुझ में बढ़ना चाहते हैं, और पहली बात जो तूने हमें सिखाई, हमें अनुग्रह दे कि हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।